अब ये बताइए, सीमा के बाहर जो दुश्मन है वो ज्यादा घातक है या सीमा के अंदर रहने वाले जातिवादी गुंडे वो ज्यादा घातक है? मतलब दलितों के लिए सीमा से ज्यादा देश के अंदर ज्यादा दुश्मन है। देश के अंदर ज्यादा दुश्मन है। देखिए, सीमा पर वो बच के आ गया, अभी तक सीमा पर उसकी गोली नहीं लगी और पता नहीं कब तक वो अभी सेवा करेगा, लेकिन देश के अंदर आकर ये तय है कि उसके साथ जातिवादी गुंडे जातिवाद करेंगे। जब एक दलित घोड़ी पर चढ़ता है तो जातिवादी गुंडों को गुस्सा आ जाता है। केवल इस बात से गुस्सा आता है कि एक पशु यानी एक जानवर है, एक जानवर को भी वो इजाजत नहीं देते कि वो दलित के साथ जाए और उसकी शादी में शामिल हो। बीएसएफ के जवान ने उस घोड़ी पर चढ़ने के लिए पैसा चुकाया होगा, उसको बुक किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जाति व्यवस्था और जातीय गुंडे उसको ये इजाजत नहीं देते कि वह अपनी शादी में खुशी मनाए। तो यहाँ खुशी मनाने पर भी पहरा है, दलितों की सांसों पर तक पे पहरा है, दलितों की खुशियों तक पे पहरा है, दलितों के जीवन पर पहरा है। और ये इस देश का ऐसा घना जातिवाद, ऐसी महामारी है जो कोरोना, प्लेग, एड्स और चेचक, जो कैंसर, खतरनाक बीमारियां रही हैं जिनके नाम से भी लोग कांप जाते हैं। इस भारत में उन सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी यहाँ जातिवाद की बीमारी है। लेकिन घोड़ी पर यदि दलित बैठता है अपनी शादी के दौरान तो लोगों को दिक्कत क्यों होती है इससे? घोड़ी से क्या मतलब है उनका? ऐसा क्यों वो विरोध करते हैं कि घोड़ी चढ़ी नहीं होने देंगे? सरकार की नाक के नीचे देश के सैनिक के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार हो रहा है। अरे उसकी घोड़ी पैसा वो लगा रहा है, बुक वो कर रहा है, घोड़ी को चढ़ बो रहा है। दर्द घोड़ी को होना चाहिए, दर्द इन्हें होता है। अरे घोड़ी है वो घोड़ी ना होकर के जैसे इनकी बहन हो गई जो घोड़ी को चढ़ते ही बिदक जाते हैं। तो ये बहुत घटिया और नीच सोच के लोग हैं जो देश के अंदर देश की एकता को, अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे देश कैसे बनेगा? एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक गांव से आपकी जातिवादी सोच नहीं खत्म हो रही और बात करते हो पूरे राष्ट्र को बनाने की। अरे एक गांव पहले ऐसा बना दो जहां जाति के दम पर लोगों को घोड़ी पर चढ़ने न मारे दिया जाए। एक तरफ राष्ट्र बना रहे हो, एक तरफ गांव-गांव में घटनाएं हो रही हैं। तो पहले ये साबित कर दो कि तुम किसी भी गांव में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। हिंदू ही हिंदू को मारता है। ये घोड़ी से उतारने वाले लोग आपने देखा, ये मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन को दर्द नहीं होता घोड़ी, दलित की घोड़ी चढ़ने पर, मुस्लिम को दर्द नहीं होता, जैन को दर्द नहीं होता, पारसी को दर्द नहीं होता, बौद्ध को दर्द नहीं होता। बस दर्द होता है तो हिंदू को हिंदू से दर्द होता है। देखिए, जातियां जो है ना वो दिमाग में, उनके खून में, उनके व्यवहार में ऐसे बह रही हैं। उनको लगता है कि बिना ये सब करे हमारा जो ऊंचा बने रहना है वो कहीं ना कहीं हम नीचे को खिसक रहे हैं। और ये जातियों का जो घमंड उनके दिमाग में डाला गया उससे उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं ऊंचा हूं। अब कोई नीचे से उठ के अगर ऊपर आता तो उन्हें लगता है कि अरे कैसे ऊपर उठ सकता है, अरे ये तो मेरा हक बनता है, घोड़ी पे चढ़ना मेरा हक बनता है, दलित कैसे घोड़ी चढ़ सकता है, जूती पहनना मेरा हक बनता है, मूछें रखना इस देश में कुछ जाति के ऊंचे लोगों का हक बनता है। जब छोटे लोगों को वो देखते हैं ऊंचा बढ़ता हुआ तो उनकी जो नफरत है, घृणा है, वो दुनिया के सामने हो जाती है, जग जाहिर हो जाती है। तो ये जातीय नफरत देश के अंदर खतरनाक बीमारियों से भी बढ़कर बीमारी है जिसका इलाज होना जरूरी है और जिसके लिए वैक्सीन ढूंढी जानी चाहिए। हमारे देश की सरकारें ढूंढे, सरकारें कर क्या रही हैं? दलित घोड़ी चढ़ता है तो उनको दर्द होता है, लेकिन आज तो लोग जो है मंगल ग्रह पे पहुंच गए हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं, दलित घोड़ी पे भी ना चढ़े। उनको लगता है कि या तो वो सोच बढ़ाना चाह रहे हैं दलितों की कि भाई घोड़ी छोड़ो, हेलीकॉप्टर पे चढ़ो। तो अभी प्रोग्रेस करें, घोड़ी पे चढ़ करके अगर इनको तकलीफ हो रही है तो भैया हेलीकॉप्टर की सोच पैदा करो, ये घोड़ी पर चढ़ते रहें और दलित हेलीकॉप्टर पर चढ़ के जाएं। और बहुत सारे दलितों ने शुरुआत भी करी है। मतलब जातिवादी गुंडे इतने हिंसक होते हैं कि ये पुलिस प्रशासन, न्याय कानून की भी धज्जियां उड़ाते हैं सरेआम। फिर कहते हैं कि SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए। एक तरफ कहते हो SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए, एक तरफ तुम SC/ST एक्ट के तहत शोषण भी कर रहे हो। जब एक्ट आज लागू है उसके बावजूद इतना शोषण है तो सोचिए अगर ये एक्ट नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी इस देश की। तो ये भी कहते हैं कि जातिवाद है ही नहीं देश में। तो जातिवाद नहीं है तो उनके मुंह पे ये तमाचा है ना, देख ले आंखें खोल करके। जातिवाद नहीं है तो अपनी आंखों से देखें ना खोल करके, ये खबर को पढ़ें, जाकर के देखें, ग्राउंड रिपोर्ट जाकर के सोच कर देख कर आए, पुलिस से जानकारी लें। जब जातिवाद नहीं है तो 31 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज क्यों हुई है? 31 लोग अभी अरेस्ट क्यों किए गए हैं? क्या पुलिस पागल है? क्या पुलिस को आप यहाँ पर गलत साबित कर रहे हैं या प्रशासन गलत है? क्या देश की सरकारें गलत हैं जो SC/ST एक्ट लेकर आई जो अगर शोषण नहीं था तो? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली में हमारे साथ हैं दीदी नितेश जी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बड़ी घटना हुई है। BSF के जवान अर्जुन मेघवाल
बीते 12 अप्रैल को उनकी घुड़चढ़ी हो रही थी, मतलब शादी की जो एक रस्म होती है वो हो रही थी उनके गांव में। जब घुड़चढ़ी हो रही थी उस अर्जुन मेघवाल की, तो गांव के जो जातिवादी गुंडे होते हैं, जो असामाजिक तत्व भी बोल सकते हैं उनको, उन्होंने घुड़चढ़ी में विघन डाला, उनके रास्ते में कांटे बखेरे और पत्थर बरसाए बारातियों पर, जिसमें 6-7 लोग घायल हो गए। ये घटना पूरे देश में जो है सनसनी बनी हुई है। इसी विषय पर हम दीदी निर्देश से बात करेंगे। दीदी जी, ये जो पूरा मैटर है अर्जुन मेघवाल का, मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो घुड़चढ़ी हो रही थी अर्जुन मेघवाल की, उस पर पथराव किए गए हैं। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, लेकिन एक दलित व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, सीमा पर वो जवान के तौर पर तैनात होता है, बीएसएफ का जवान है, क्या ऐसे लोगों को आज़ादी नहीं है कि वो घुड़चढ़ी कर सके अपनी शादी में? देखिए, भले ही भारत को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए, लेकिन दलित आज भी आज़ाद नहीं हुए हैं। और इसका जीता जागता सबूत आप ये खुद एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 12 अप्रैल को जातियों के घमंड में ये सोच रहे हैं कि हम ही ऊंचे बने रहें और दूसरों को अपने पैरों के नीचे रखें। और इसी वजह से वो लोग डॉक्टर अंबेडकर से भी नफरत करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, लेकिन जिनके साथ अन्याय होता था उनके साथ न्याय कर दिया। इस वजह से वो उनसे घृणा करते हैं, और जो उनको मानते हैं या उनके कहने से आगे शिक्षित होते हैं, देश की सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, उनसे भी नफरत करते हैं। भाई, बीएसएफ का जवान पूरे देश की सुरक्षा कर रहा है, सीमा पर वो सुरक्षा कर रहा है, लेकिन गांव में आकर के उसकी खुद की सुरक्षा करने के लिए उसे पुलिस की जरूरत पड़ रही है। वो भी घायल हो गए थे पथराव में। कितना असहाय हो रहा, पथराव इतना हुआ है कि वो भी घायल हुआ है। पथराव यहीं तक नहीं, वो घायल हुआ, पुलिस तक वो पथराव कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि दूल्हे को घोड़े से उतार देते हैं, पथराव करते हैं, जानलेवा हमला भी हो सकता है ये, जिसमें पत्थर अगर सिर में लग जाए तो सीधी सी बात है कि जान भी जा सकती है, 307 का केस बनता है। पुलिस को भी वो नहीं बकसते हैं। इनके अंदर इतना जज्बा कहाँ से आता है? ये क्यों नहीं, एक मतलब एक आदमी से जो प्यार क्यों नहीं करते हैं, उस पर हमला कर देते हैं? देखिए, इनकी जड़ में नफरत है। इनकी नींव, जिस पेड़ की या जिस वृक्ष की नींव में नफरत डाल दोगे, उस पर मोहब्बत के फूल नहीं उग सकते। करुणा, दया, प्रेम के बीज तो वहीं उगेंगे जिसकी जड़ में प्रेम होगा। इनकी जड़ में नफरत डाली जाती है। बचपन से सिखाया जाता है, बेटा ये वो व्यक्ति है, अछूत है, नीच है, छोटी जात है, इसके साथ व्यवहार नहीं करना है, इसको तुम्हें नीचे रखना है, इसके साथ खाना पीना नहीं रखना है, इसके साथ शादी नहीं हो सकती, इसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता, इसको घर में नहीं बुलाया जा सकता, इसके साथ खाना नहीं खाओगे। तो क्या है, उसकी जड़ में चला जाता है। जब जड़ के अंदर ये चीज़ चली जाती है, तो वो बड़ा होकर के जब देश का नागरिक बनने को तैयार होता है, तो तब वो एक जातिवादी गुंडा बन जाता है। तो जातिवादी गुंडा समाज में तैयार किए जा रहे हैं, ना कि देश के अच्छे नागरिक। और देश के अच्छे नागरिक तब बन सकते हैं जब देश के जवान की हम सम्मान करें। अरे तुम दलित होने से पहले उसको ये देखते ना, वो देश का सम्मान रख रहा, देश की सुरक्षा कर रहा। अगर वहां गोली लगती तो यही लोग कहते कि हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं, इसी सेना के नाम पर जय श्री राम के नारे लगाते, इसी सेना के नाम पर के दूसरे लोगों को गुमराह करते और दूसरे लोगों से नफरत करने का तरीका सिखाते। लेकिन आज जब सेना का जवान घोड़ी चढ़कर अपनी बारात निकालने जा रहा, तो वो सैनिक ना होकर के दलित हो गया। लेकिन अर्जुन मेघवाल की 12 तारीख को शादी होने वाली थी, जब उन पे हमला किया गया गांव के जातिवादी गुंडों के द्वारा, उसमें 7 लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उस दिन जो अर्जुन मेघवाल की शादी नहीं हुई, पुलिस कार्रवाई होती रही और उसकी शादी उस दिन टल गई। फिर जो है संगीनों के साय में अगले दिन, मतलब एक दिन जो है उसकी बाद में शादी हुई। जो एक ब्राह्मण होता है या पंडित होता है, जो शादी का मुहूर्त निकालता है कि तुम्हारी शादी का यह मुहूर्त दिन है, शुभ है, शुभ दिन है, शुभ घंटा है, शुभ समय है। आखिर वो चीज़ें फिर कहाँ चली गई? उस जो सैनिक की जो है शादी शुभ मुहूर्त पे नहीं हुई, जातिवादी गुंडों ने उसमें विघन डाल दिया। क्या पंडित ने यहाँ पे सही तरह से शादी नहीं देखी थी? देखिए, यहाँ पर एक केस पंडित के खिलाफ भी होना चाहिए। एक केस पंडित के खिलाफ बनता है फ्रॉड का, कि उसने गलत समय पर शादी निकाली, जहां जातिवादी गुंडों ने हमला कर दिया। जातिवादी गुंडों के साथ 31 के साथ 32 मुकदमे यहाँ होने चाहिए थे। एक वहां पर पंडित भी होना चाहिए था, क्योंकि पंडित बाकायदा अपनी फीस लेता, दक्षिणा लेता है डेट निकालने की। और वो कई बार लोग उसी डेट पर करते हैं जो डेट पंडित निकालता है। जब पंडित ने पोथा पत्री पढ़ करके डेट निकाली थी, तो क्या उसने ये नहीं देखा कि उस दिन ये आतंक होने वाला है, उस दिन ये जातिवादी गुंडे पथराव कर देंगे, दूल्हे पर पत्थर मारेंगे, पुलिस तक पे पत्थर मारेंगे, इतने सारे लोगों को घायल कर देंगे, और जो शादी होने वाली है वो शादी टल के अगले दिन चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर सारा दोष अगर है तो पंडित का है। उसको ऐसी समय पर डेट नहीं निकालनी चाहिए थी, और अगर निकाली है, गलत निकाली है, तो उसको अरेस्ट करके उसको फ्रॉड के मुकदमे में अंदर डालना चाहिए, ताकि बाकी पंडित जो फ्रॉड करते फिर जनता के साथ, उनको भी सबक सिखाया जा सके। लेकिन निर्देश जी, लोग कहते हैं कि सेना में जातिवाद नहीं है, बीएसएफ का जवान है, देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है हमेशा 24 घंटे, लेकिन वो गांव में आता, वो जातिवाद का शिकार हो गया। तो फिर ये नारे कौन लगाता है कि देश में जातिवाद नहीं, जातियां नहीं है, सब सैनिक बराबर हैं, उनको सब सम्मान बराबर दिया जाता है? देखिए, वही लोग नारे लगाते हैं जातिवाद नहीं है जो जातिवाद करते हैं। ये आप उसकी जड़ को देख लेना, उसके बारे में थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री जांचना। वो जरूर
लोगों को शोषित करता होगा, वो जरूर लोगों के हक खाता होगा, वो न्याय की बात नहीं करता, वो न्याय से डरता होगा। वो सबसे ज्यादा जो दलित शोषित लोग हैं, जो महिलाओं के प्रति नफरत है, वो सब उसके अंदर होगी। तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं जातिवाद नहीं है, जो जातिवाद खुलकर करना चाहते हैं, जो जातिवाद करके आनंद लेना चाहते हैं। अब उनका जी क्या है, कचोटता है, क्योंकि संविधान रोकता है, पुलिस प्रशासन आ जाता है, लोग आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके आड़े आती है, संविधान उनके आड़े आता है, SC/ST एक्ट उनके आड़े आता है, तो वो कहते हैं कि SC/ST को खत्म करो। वो कहते हैं कि संविधान को बदलो, संविधान गलत है, क्योंकि इनका जो जातिगत शोषण 1947 से पहले जी भरकर होता था, आज वो जी भर के शोषण नहीं कर पा रहे हैं। और वो जी भर के शोषण ना करने का नतीजा ये है कि आज वो खुल करके संविधान के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं, उनकी प्रतियां जला रहे हैं, संविधान की प्रतियां जला रहे हैं। तो ऐसे जातिवादी लोग ही कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, जो जातिवाद दिन रात कर रहे होते हैं, दिन रात जातिवाद के हिसाब से ही लोगों के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में किसी शोभा यात्रा में कोई पथराव कर देता है मुस्लिम, तो वहाँ की पुलिस प्रशासन और जो शिवराज जी की सरकार है वो आरोपियों के जो है घर पे बुलडोजर चला देती है। यहाँ पर एक दलित दूल्हे के घुड़चढ़ी पर पथराव हुआ है, जो आरोपी हैं 29-30, क्या उनके घर अब जो तोड़े जाएंगे बुलडोजर से? ये तो शिवराज चौहान जी बताएं, क्या न्याय करेंगे? ये दोगला न्याय होगा। मुसलमानों के साथ अलग बुलडोजर है और हिंदुओं के साथ अलग बुलडोजर है, पारसियों के साथ अलग बुलडोजर है। जब जातिवादी आतंकी यहाँ पर लोगों को हमला कर रहे हैं, पत्थर तो पत्थर ही होता, पत्थर फेंकने वाला चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कार्रवाई दोनों पर होनी चाहिए ना। लेकिन यह जातिवादी गुंडे जब पत्थर फेंकते हैं तो उनके बचाव में सरकारें आ जाती हैं, उनके बचाव में पोंगा पंडे और साधु संत सारे आ जाते हैं। लेकिन जब यही पथराव की बात दूसरे पर होती है तो घरों में बुलडोजर चलाई जाती है, उनके घरों पर बुलडोजर चला के उनके घर तुड़वा दिए जाते हैं और घर के घर, परिवार के परिवार तबाह कर दिए जाते हैं। क्या अब इन जातिवादी गुंडों के खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी या दोगला व्यवहार अपनाएगी शिवराज चौहान की सरकार? निधि जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जो राजस्थान है या मध्य प्रदेश है, यहाँ एक जो जाति है मेघवाल जाति है, SC में ये आती है। हम पिछले करीब 2 साल से लगातार देख रहे हैं कि जो मेघवाल जाति है, इन लोगों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। चाहे जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो मूछ रखने को लेकर, चाहे इंद्र मेघवाल को हो घड़े से पानी पीने को लेकर, चाहे अर्जुन मेघवाल हो, और भी बहुत सारे मेघवाल हैं। आखिर ये निशाने पे क्यों है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में? आखिर ये जाति इतनी शोषित है, पीड़ित है, दबी हुई है, क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ जहाँ पर अशिक्षा है, गरीबी है, ज्योतिबा फूले ने भी कहा है गुलामगिरी में कि अनपढ़ अशिक्षित लोगों पर इन्होंने अपनी जाति थोप दी। ये अनपढ़ अशिक्षित और मूढ़ कुपढ़ लोग हैं, इनके दिमागों में जातिवाद का एक ऐसा नशा घोल दिया है, उस नशे में जीते हैं ये, और उसी नशे के चलते अत्याचार करते हैं। इनको नहीं पता कि इनकी शिक्षा का क्या हालत है, देश में क्या बदहाली पड़ी है, इनके बच्चों के लिए आज शिक्षा नहीं है। इनको नहीं पता कि इनके कपड़े जो शरीर पर पड़े हुए हैं वो चिथड़े चिथड़े हो चुके हैं। अभी हम लोग राजस्थान गए, 2 दिन पुरानी घटना बता रही हूँ। पानी पिलाने वाला बैठा है और उसके मैले कुचैले कपड़े, लेकिन वो अपनी जाति का बता रहा है कि मैं जो है क्षत्रिय हूँ और हम जो है मेघवालों के यहाँ पानी नहीं पीते। हम सूट बूट में बड़ी गाड़ी से उतरने वाले लोग, हमें तो उसने एकदम से पानी पिला दिया और खुश हो गया, क्योंकि हम उसे जो लोग 2 रुपए दे रहे थे हम उसको 50 रुपए दिए सीधे। तो वो यहाँ नहीं देखा उसने कि जातिवाद है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि जाति में कौन है। अगर पता चल जाता तो हम उसके, अगर वो जातिवाद हमारे सामने करता तो हम उसको वहीं पटकते, उसी पानी में डुबा देते। हम वो आपको पानी पिलाता? पानी पिलाता नहीं पिलाता, वो पानी पक्का पानी तो पिलाता पैसों के लालच के लिए, क्योंकि गरीब फटीचर हाल में था एकदम। जाति नहीं पता थी ना उसको। हाँ, लेकिन जाति नहीं पता थी। अगर जाति पता होता तो शायद वो हमसे भी परहेज करता। पर ये नफरत जो है, चाहे वो चिथड़ों में है, चाहे वो फटे कपड़ों में, मैले कुचैले कपड़ों में, चाहे वो गंदा और उसका मुंह 4 दिन से नहीं धुला है, लेकिन जाति जो है उसकी ऊंची है, जाति उसकी पूजनीय है। वो उस जाति के घमंड में जी रहा, लेकिन वो ये नहीं कह रहा मेरे से बड़ा फैक्टर है, जाति बड़ा फैक्टर। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे हाल इतने बेहाल है, इतनी तेज धूप में यहाँ पेड़ के नीचे मैं पेड़ की छांव ढूंढते हुए बैठा हूँ, 2 रुपये मिल जाए मुझे, और दलितों के पैसों से वो रोटी खा रहा है दिन भर में, क्योंकि सड़क पर गुजरने वाला हर 4था आदमी वहां से दलित गुजर रहा है, क्योंकि राजस्थान में संख्या इतनी। जाति पूछ के पानी पिलाते हैं वो? जाति पूछ के हमसे तो नहीं पूछी, शायद गाड़ी देखकर नहीं पूछी, लेकिन वहाँ जाति देखकर पानी पिलाते हैं। अभी इसी 1918 की घटना है। एक आदमी ने पानी का मटका छू लिया तो चाय वाले ने चाय की गर्म केतली और चाय उसके ऊपर उड़ेल दी, कहा कि तुम अछूत होकर के पानी का मटका कैसे छू सकते हो। ये देखिए कि वो तो गैरकानूनी बात है, संवैधानिक में इसको कोई जगह नहीं है ऐसी घटनाओं को। तो देखिए, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन धर्म इसकी इजाजत देता है, और इस देश के लोग अंधे होकर के धर्म का पालन करते हैं। और उस धर्म में, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है, मैं उस धर्म को नीच मानता हूँ जो नीच जातियों को तैयार करता है।
वो धर्म कभी ऊंचा और श्रेष्ठ नहीं हो सकता जिस धर्म में नीच जातियां हों, जिस धर्म में नीच जातियों के साथ नीच व्यवहार करने की प्रथा चल रही हो। तो इस देश के अंदर नीच जातियां बनाई गई, नीच जाति अपनी सोच से बनाई गई, उनके दिमाग में डाला गया, जबकि ना कोई नीच है ना ऊंच है, ये सब इंसान एक जैसे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग कि इस देश के अंदर आज भी जब दुनिया चांद तक जा रही है ये घोड़ी तक नहीं बैठने देते? ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम ऐसे हिंदू हैं? जहां व्यक्ति जवान, जब कोई भी जवान यहां से सीमा पर जाता है तो उसके दिल में ये होता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, और उसे ये बखूबी पता होता है कि मेरे कभी भी गोली लग सकती है। हर जवान को जब वो तैयारी करता है, रेस लगाता है, दौड़ लगाता है, जब वो अपनी तैयारी करता है उस वक्त वो ये जान लेता है कि मुझे राष्ट्र की सेवा करनी है, और सेवा करते करते मुझे गोली भी लग सकती है। उस व्यक्ति के साथ जब वो सीमा से बाहर अंदर अपने देश में आता है तो उसके साथ जातिवाद के तहत पथराव होता है। जातिवाद आतंक ज़्यादा है देश के अंदर। जातिवाद आतंक इतना है कि इस देश के अंदर करोड़ों लोग हर दिन इसके जरिए मनोबल डाउन किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें इतना नीचा दिखाया जाता है, बार बार उनको घटिया तरीके से व्यवहार किया जाता है, उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ताकि उनका मनोबल टूट जाए। और जब तक करेंगे जब तक कि वो टूट नहीं जाएगा, यहाँ तक हैरेस करेंगे कि कई बार आत्महत्याएं तक कर लेते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े संस्थानों में MBBS बच्चों ने, बड़े बड़े PhD होल्डर बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। वो क्या है, उनको इतने हद तक प्रताड़ित किया जाता है कि वे अपने जीवन लीला को भी समाप्त करने पर तैयार हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं रुकेंगी कैसे? ये घटनाएं देखिए रुकने के लिए सबसे ज़्यादा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अगर सरकार चाहे तो रुक सकती है। अगर देश के अंदर जिस तरह से यहाँ SC/ST कानून बना है, SC/ST कानून का ही अगर सही से पालन हो जाए तो मुझे लगता है कि देश के अंदर कोई इस एक्ट के जरिए इसका डर बिठाएगा। लेकिन इसमें भी सेटिंग हो जाती है। हर जगह पे भ्रष्टाचार है, जहाँ जिसके पास पैसा होता है, क्योंकि जो शोषण करता है उसके ऊपर सेटिंग होती है। हर यहाँ पर कानून के साथ सेटिंग हो जाती है, यहाँ थाने में सेटिंग हो जाती है, कचहरी में सेटिंग हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, शोषित रह जाता है और शोषण करने वाला ऊपर बैठा रह जाता है। एक बड़ा सवाल है, जो गुजरात है जहाँ से खुद नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उनका गृह राज्य है वो, वहाँ पर दलितों को बाल नहीं कटवा सकते, गांव की जो दुकान होती है नाई की वहाँ मूंछ नहीं रख सकते, और घोड़ी पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं, सुनी हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। लेकिन गुजरात को तो विकास मॉडल कहा जाता है। यदि वहाँ भी दलितों के साथ में इतना अत्याचार है तो बाकी जो है देश में क्या होता होगा? देखिए, पूरी दुनिया के लोग हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारा देश क्या है। भले ही हमारा देश बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है, यहाँ नदियाँ हैं, झरने हैं, प्रकृति की दी हुई हर वो चीज़ है जो अलग अलग देशों में अलग अलग पाई जाती है, एक जगह पे नहीं है। लेकिन भारत के अंदर वो सब कुछ है, नदियाँ, पहाड़, पठार, अलग अलग झीलें। लेकिन भारत के अंदर इन्हीं खूबसूरत चीज़ के अंदर एक कलंक और है जिससे बदबू आ रही है, जो कोड़ जैसा हो गया है, जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखकर कुछ तो वो कम किया था, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग ईमानदारी से उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। उनकी नीयत में न्याय देना नहीं है, उनकी नीयत में दलितों के प्रति प्रेम नहीं है, उनकी नीयत में दलितों के प्रति उनका हक अधिकार देने का इरादा नहीं है, जिस कारण से इस देश में खुले तरीके से जातिवाद होता है और सरकारें उनको सपोर्ट करती हैं, सरकारें उनको संरक्षण देती हैं, उन्हें पीछे से केस लड़ने के लिए पैसा देती हैं और कहती हैं कि जाओ तुम कर लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। इस तरह का जब कोर देश के अंदर होगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी देश खूबसूरत बन सकता है। हम भले आज दुनिया के अंदर ये कहने के लिए तैयार हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जगह जगह जाकर कहते हैं कि हम दुनिया के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे विश्व गुरु तब था जब यहाँ बुद्ध था, विश्व गुरु तब था जब यहाँ सम्राट अशोक था, विश्व गुरु यहाँ तब था जब यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सोचा था, जो सपना वो देखते थे प्रबुद्ध भारत का, जहाँ जातियाँ नहीं होंगी, जहाँ वर्ण नहीं होगा, जहाँ बुद्ध के धम्म की देश ना चलेगी, जहाँ बुद्ध की यानी बुद्धि की बात चलेगी, जहाँ लोग किसी के कहने पर किसी की हिंसा करने नहीं जाएंगे, किसी को मारने नहीं जाएंगे, लहराने तलवारें नहीं जाएंगे, वो एक दूसरे से प्रेम करेंगे, करुणा करेंगे। ऐसी सोच के साथ जो बाबा साहब चाहते थे प्रबुद्ध भारत, वो प्रबुद्ध भारत बनाने में जो इरादा और जो क्षमता चाहिए वो आज की सरकारों के अंदर है नहीं। अगर होती तो शायद 76 वर्षों में सरकारें जातिवाद कम से कम खत्म कर चुकी होती और हम इससे आगे बढ़ चुके होते। इस जातिवाद की वजह से हमारे देश के जो लोग हैं ना, आपस में झगड़ा ज़्यादा करते हैं, वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं कि हम तरक्की कैसे करें, हम नई नई चीज़ें कैसे रिसर्च करें, हम नए नए क्या कहते हैं, अलग अलग तरह की, जैसे दुनिया में अलग अलग रिसर्च चल रही हैं, वैज्ञानिक नई नई चीज़ों की खोज कर रहे हैं और खोज करके नए नए आविष्कार कर रहे हैं। लेकिन भारत ने इतने वर्षों में कुछ आविष्कार नहीं किया, केवल जातिवाद के। यहाँ जातिवाद का आविष्कार होता है और रिसर्च ये होती है कि मेरे पास में बैठा हुआ व्यक्ति किस जाति का है, इस व्यक्ति की पहले जाति जान लो। जब जाति जान लेते हैं
तब जाकर के शांति पड़ती है दिमाग में। बस इतना, यहीं तक हमारा सेटिस्फेक्शन है, बस यहीं तक हमारी सोच है। इस वजह से सोच आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि जातिवाद देश के अंदर बहुत घना है। यहाँ जो युवा आगे बढ़ सकता है वो युवा आपस में लड़ रहा है। यूथ में आप देखेंगे कि जो SC OBC वो कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे बराबर हूं, और जो जनरल है वो कह रहा है कि नहीं तुम हमारे बराबर कैसे हो सकते हो, तुम नीच हो, हमारा धर्म कहता है तुम्हें नीचे रखना, तो तुम नीचे ही रहो। तो आपस में यहाँ इसी बात का झगड़ा चल रहा है। इससे आगे सोचेंगे कैसे? जब देश का युवा ये सोच रहा हो कि जाति में कौन ऊपर कौन नीचे, तो वो क्या देश को सेवा करेगा और क्या देश के लिए वो त्याग करेगा?